हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आपका हमारे चैनल VN एजुकेशनल स्टेटस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरो तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो बराबर भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, ये त्रिभुज दे रखा है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए, लेकिन हमें दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तो तीसरी भुजा पहले ज्ञात करनी होगी। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या है 42 सेंटीमीटर का परिमाप दे रखा है और परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा दे रखी है 10 और दूसरी भुजा दे रखी है 18 और तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है, तो उसे हम C मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 42 सेंटीमीटर का परिमाप है और 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और यह प्लस में C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे 28 को इधर भेजेंगे तो 42 हो जाएगा और माइनस का 28 हो जाएगा। तो C बराबर जो हम घटाने पर हमें पता चलेगा वो 14 सेंटीमीटर हमें भुजा मालूम हो जाएगी। अब भुजा सेंटीमीटर में सभी हैं तो ये भी जो है 14 सेंटीमीटर भुजा आएगी, तीसरी भुजा भी। ठीक है, तो इस तरह से हम भुजा निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें S का मान पता होना चाहिए। तो S का मान पता होने के लिए क्या करेंगे, 42 परिमाप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 42 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर इसका S का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का हीरोन का सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो 21 सेंटीमीटर इसका हमें S का मान मालूम है। तो 21 माइनस पहली भुजा 10 सेंटीमीटर और 21 माइनस दूसरी भुजा 18 सेंटीमीटर और 21 माइनस तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर जो कि हमने ज्ञात की थी। अब क्या करेंगे, 21 ऐसे ही रहेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, 21 में 10 घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 11 आएगा। गुणे अब 21 में 18 माइनस करेंगे, 21 में जब आप 18 माइनस करेंगे तो आपका जो मान बचेगा वो 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 21 में 14 माइनस करेंगे तो आपका जो मान बचेगा वो 7 बचेगा। जब आप 21 में 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, अब इसका रूट था तो हम क्या करेंगे, अब 21 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 3 में टूटेगा और गुणे 11 और गुणे 3 गुणे 7 ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, जोड़ा बनाना है रूट से बाहर निकालने के लिए। तो 7 और 7 का रूट बन जाएगा और 3 और 3 का जोड़ा। तो 7 गुणे 3 बाहर आ जाएगा और 11 का जोड़ा नहीं बना तो 11 ऐसे ही रहेगा। अब 7 या 21 यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और किस तरह से ये करना रहेगा। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तो उसका परिमाप दे रखा है 540 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि पहले हमें सभी भुजाएं दे रखी होती थी, लेकिन इस बार क्या है कि सभी भुजाएं हमें अनुपात में दे रखी हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मानना होगा और वहाँ से हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी होंगी।
तो क्या है कि अगर हमें 12 अनुपात में सब भुजाएं दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, हम लिखेंगे माना कि जो भुजा है, पहली भुजा ए है, वो आपकी दे रखी है 12x अनुपात में, ठीक है। तो हम 12x मान लेंगे, यानी ABCD का आप कोई भी अक्षर मान सकते हो। जो बी भुजा है वो आपको 17 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 17x लिख लेंगे। और फिर सी भुजा जो है वो दे रखी है 25, तो हम इसको 25x लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स की फॉर्म में तो हमें लिख रख कुछ करना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो परिमाप दे रखा है तो वो लिखेंगे। तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा हमने निकाली है 12x, दूसरी भुजा निकाली है 17x, और तीसरी भुजा निकाली है 25x। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, यानी 12x, 17x और 25x को ऐड करते हैं, तो आपका जो मान आता है वो आता है 54, ठीक है। अब x की फॉर्म में है तो 54x हो जाएगा। अब 54 एकम 54 कटेगा तो x का मान जो है 10 आ जाएगा। तो इस तरह से जो x का मान 10 आया। अब क्या करेंगे, आप 10 का x का जो मान है वो इन्हीं x की जगह पर रख देंगे, प्रति एक की जगह पर। जब हम x का मान प्रत्येक की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 था, x का मान 10 से मल्टीप्लाई तो 120 हो जाएगा, यानी पहली भुजा 120 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर दूसरी भुजा x का मान रखेंगे तो 170 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर तीसरी भुजा आपकी 250 हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 250 लिख दिया। तो तीनों भुजाएं हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो s भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 या परिमाप डिवाइड बाई 2, तो हमें परिमाप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, परिमाप लिखेंगे 540 और डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। इससे ये इसको काटेंगे तो आपका जो मान आएगा, इससे कटेगा तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी 270 आ जाएगा। तो एस का मान मालूम हो गया। अब हम त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे, यानी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 270 मान दे रखा है हमको, तो 270 और यहाँ पर 270 माइनस पहली भुजा 120 और दूसरी भुजा हो जाएगी आपकी 270 माइनस 170 और तीसरी आपकी 270 माइनस तीसरी 250। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 270 गुणे हो गया। अब 270 में 120 माइनस करना होगा, तो ये इससे घटेगा, तो ये यहाँ पर एक बचेगा 5 और ये बचेगा 1, तो 150 ये हो जाएगा। और इसी तरह इसको भी घटाएंगे 0 और 7 में से 7 जाएगा 0 और इसमें से घटाएंगे तो ये 100, यानी 100 हो जाएगा। फिर इसे 250, 270 में 250 घटाएंगे तो ये बचेगा 20, ठीक है। 270 में जब आप 250 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20, ठीक है। अब ये रूट में है तो रूट में लिख लेंगे। अब 270 को तोड़ेंगे तो ये देखिए, अब 270 को तोड़ने के सबसे आसान, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, 270 और 150 में तोड़ दिया, फिर 170 में टूट गया। अब इसको तोड़ें, 270 को आप तोड़ेंगे तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 27 को तोड़ते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3 में तोड़ते हैं, और 10 भी दे रखा है तो 3 गुणे 3 गुणे 30 में तोड़ दीजिए। फिर आप 150 के गुणनखंड 5 गुणे 3 में तोड़ते हैं, 15 आता है, तो 150 दे रखा है तो 5 गुणे 30 में तोड़ दीजिए। फिर 100 को तोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 में टूट जाएगा। फिर आप 20 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 यानी 5 गुणे 2 में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तो 5 गुणे 2 में तोड़ सकते हो। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा 30, 3 गुणे 30 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 2 में ये टूट जाएगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके बस लिखना होगा आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आप जल्द से जल्द इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। आप 30 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 यानी 90, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और गुणे 2, ठीक है। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नंबर 45 होता है, और 45 की 2 से नंबर मल्टीप्लाई तो ये 90 होता है, और 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो ये आपका 9000 कुछ हो जाएगा। तो ये इसका आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए।
अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसको बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। तीसरी भुजा हमें नहीं पता है तो हमें तीसरी भुजा पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमें इसका जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है और 12 + 12 यानी दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं और तीसरी भुजा नहीं पता है, इसको सी मान लेंगे। अब 30 बराबर हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 12 12 24 प्लस बराबर सी। तो सी बराबर, आप इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 24 यानी सी का जो मान आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको क्या करना होगा, एस का मान निकालना होगा। तो एस होता है परिमाप डिवाइड बाई 2 यानी 15 सेंटीमीटर का एस का मान हो गया। अब आपको हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 15 - 12 और ये हो जाएगा 15 - 12 और ये हो जाएगा 15 - 6। इसी तरह से मान पुटअप करने होंगे और कुछ नहीं है, आसान है। अब 15 को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर 15 में 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर भी 3 बचेगा। 15 में 12 माइनस करेंगे और यहाँ पर 15 में 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9। तो इस तरह से ये लिखना होगा। अब 15 के गुणनखंड को 5 × 3 में टूटेगा। ये 3 पहले से है, ये 3 पहले से है और 9 के गुणनखंड 3 × 3 में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, यानी 3 × 3 रूट से बाहर आ जाएगा और ये रह गया अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दीजिए। तो 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बाकी के सारे भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।